नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में जो 5G नेटवर्क की शुरुआत होने वाली थी वो अंततः हो गई है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में 1 अक्टूबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में 5G नेटवर्क का उद्घाटन किया है। ठीक है, इस कार्यक्रम में देश विदेश के बहुत ही बड़े टेक एक्सपर्ट और टेलीकॉम कंपनी के मालिक भी आए थे। इस इवेंट में जियो के मालिक मुकेश अंबानी, एयरटेल के सुनील भारती मित्तल तथा VI की तरफ से कुमार मंगलम बिरला भी वहां मौजूद थे। हालांकि अभी 5G की सेवा हमें इंडिया के कुछ गिने चुने शहरों में ही मिलेगी। अगर आप इन शहरों में से हैं तो आप 5G का मजा ले सकते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, पर मैं जानता हूँ कि अभी बहुत सारे सवाल इस 5G को लेके आपके मन में आ रहे होंगे कि 5G आने के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, रिचार्ज कितना महंगा होगा, क्या हमें न्यू फोन और न्यू सिम भी लेने पड़ेंगे या पुराने वाले से ही काम हो जाएगा, तथा 5G आने के बाद आम जीवन पर और देश दुनिया में क्या प्रभाव पड़ेगा, या सीधे तौर पे कहें तो इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। इन सारी चीजों की जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो प्लीज वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, वरना जानकारी अधूरी रह जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो 5G की स्पीड से ही फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे जानकारी शुरू करते हैं। तो ऑडियंस का जो मेन सवाल है, पहला सवाल है वो ये है कि क्या 5G की स्पीड इतनी तेज है कि लोग 4G को छोड़ के 5G पे शिफ्ट हो जाएंगे, और क्या ये 5G उतना अफोर्डेबल होगा कि हमारे देश के सभी लोग इसे यूज कर सके। तो मेरा सीधा सीधा जवाब यही है कि हाँ, आप ये वीडियो देखिए जिससे कि आपको 5G के रियल स्पीड के बारे में पता चल सके। मैंने इन द पास्ट काफी बार 5G को एक्सपीरियंस किया और हर बार जो स्पीड है वो मुझे मिली है बहुत ज्यादा फास्ट, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमें अप टू 1 Gbps की स्पीड मिल सकती है। और रही बात अफोर्डेबिलिटी की, तो उससे भी पहले प्लीज आप ये वीडियो देखिए। We will ensure that we have the highest quality and the most affordable rates. आपने अभी अभी देखा कि मुकेश अंबानी ने इसकी अफोर्डेबिलिटी और प्राइस के बारे में क्या कहा है, और आपने ये भी देखा कि कैसे 5G की स्पीड 4G के मुकाबले कितनी तेज है, और लगभग इसकी स्पीड 1 GB पर सेकंड के हिसाब से आ रही है। और जहां तक रिचार्ज की बात है तो 5G रिचार्ज की प्राइस ज्यादा महंगी नहीं होगी, वो 4G के ही आसपास की होगी, ताकि हर कोई इसे अफोर्ड कर सके। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि क्या हमें 5G यूज करने के लिए नया फोन और नया सिम भी लेना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि जिनके पास अभी 4G सपोर्टेड फोन है उन्हें सबसे पहले जाके 5G सपोर्टेड फोन लेना पड़ेगा, जो कि बहुत पहले से ही मार्केट में आ रहे हैं। और रही बात सिम की, तो आप जानते ही हैं कि जियो एक स्टैंड अलोन नेटवर्क प्रोवाइड करता है, मतलब केवल 4G या 5G कोई एक, तथा एयरटेल और VI हमेशा से ही नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि 2G, 3G, 4G और 5G सभी तरह के नेटवर्क। ठीक है, तो जियो ने तो ये साफ कर दिया कि अगर आपको 5G का सेवा अपने फोन में लेना है तो आपको सबसे पहले जियो का नया सिम लेना पड़ेगा। वहीं अगर आप एयरटेल के यूजर हैं तो आपको नया सिम लेने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि उन्होंने पहले से ही बताया है कि वो अपने कस्टमर को पुराने सिम में ही नया 5G की अपडेट दे देंगे, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कुछ गिने चुने शहरों में ही अभी सेवाएं दे रहे हैं। टेलीकॉम कंपनियों के मालिक ने कहा है कि 2023 में दिसंबर तक हम पूरे देश में 5G नेटवर्क की सेवाएं दे पाएंगे। अब लास्ट में मेन सवाल ये है कि इससे हमारे रोजमर्रा की जिंदगी और देश दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि 5G आने से चाहे वो हमारे रोजमर्रा के काम हो या ऑफिस वर्क, सभी जगहों पर तेजी से काम और विकास होगा। 5G के आने से हमारे टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, हेल्थ सेक्टर, AI, मशीन लर्निंग और तरह तरह के सभी क्षेत्रों में विकास और तेजी आएगी, जिनमें की इंटरनेट का बहुत ज्यादा यूज होता है। 5G को एक नए युग की क्रांति के रूप में भी देखा जा रहा है। 5G के आने के बाद लोडिंग, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग या सर्चिंग आदि कामों में जो भी फालतू वक्त लगता था वो अब नहीं लगेगा, यानी कि इसके आने से हमारा टाइम और एफर्ट दोनों ही बचेगा। हालांकि कई लोगों का मानना है कि 5G आने के बाद बहुत ज्यादा रेडिएशन बढ़ने वाला है, तो मैं अभी आपको ये बता दूं कि अभी इसका कोई पुख्ता सबूत या रिपोर्ट नहीं आया है जिससे कि ये साबित हो सके कि 5G से कोई नुकसान भी है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, और अगर आप इन दिए गए शहरों में से हैं तो आप एकदम से 5G का मजा अपने फोन पे उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं तक थी। आप हमें कमेंट कीजिए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, या फिर 5G से जुड़ा और भी कोई सवाल या प्रश्न आपके मन में हो तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर जरूर दिया जाएगा, या फिर आप चाहें तो हमसे यहाँ से भी जुड़ सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। अब जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे खूब सारा लाइक और शेयर कीजिए, तथा ऐसे इंपोर्टेंट जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फटाफट से 5G की स्पीड से ही हमारे सब्सक्राइब बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं चलता हूँ, मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।